यात्री कृपया ध्यान दें गाड़ी क्रमांक। नमस्कार। तो पिछले 8 साल के बाद मैं अपने गांव यानी बिहार गया था और जाने का कारण ये था कि पिछले कई सालों से मेरा परिवार छठ पूजा दिल्ली में ही मनाता आ रहा है। पर पिछले साल ही हमने सोच लिया था कि अगले साल यानी इस साल की छठ पूजा मनाने के लिए हम अपने गांव यानी बिहार जाएंगे। और आपको तो पता ही है कि बिहार और यूपी के लोगों के लिए छठ पूजा सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, उनके लिए इमोशन है। तो इसलिए हर साल बिहार जाने के लिए स्टेशन पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि सरकार को स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ती है सिर्फ छठ पूजा के लिए। और इस साल भी 195 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी सिर्फ छठ पूजा के लिए। वैसे अगर कोई हमारी तरह अपने गांव जाकर छठ पूजा करने वाला है तो उसे छठ पूजा से 2 से 3 दिन पहले ही पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि छठ पूजा की तैयारी गांव में बहुत पहले से ही चालू हो जाती है। खैर, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा परिवार छठ पूजा से 2 दिन पहले ही पहुंच गया था और अगले ही दिन से मेरे घर में छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई थी। और सुबह ही सुबह मैं अपने भाइयों यानी चचेरे भाइयों के साथ मिलकर छठ पूजा की तैयारी के लिए मट्टी लाने गया था। क्या खातिर ले जाते नहीं सर? माटी चूल्हा बनाए खातिर छठ पूजा के कहल जाला कि मतलब शुद्ध माटी से बनेला, पीरी माटी के बनेला चूल्हा। आज गोदन कुटाइल वैसे आज बने के नियम है। खाली पैर से जानी से लेके माटी ओटी बनेला चूल्हा छठ पूजा के लिए। बाहर से लगती कड़वी कड़वी, अंदर से मीठी पुड़ी। और इस मट्टी से जो चूल्हा बनता है, इसी चूल्हे पे छठ पूजा का सारा प्रसाद मनाया जाता है। और ये जो आप बोरे में मट्टी देख रहे हो ना, इसे सर पे उठा के लेके आना, वो भी खाली पैर, आसान नहीं था। खैर, जिस दिन हम मट्टी लेकर आए थे उसी दिन से चूल्हा बनाना शुरू कर दिया जाता है और उसके अगले ही दिन से गेहूं को भी धोकर सुखाना शुरू कर दिया जाता है। छठी माई खतरा से साफ सफाई से गेहूँ धोल जाला। ये छठी माई के प्रसाद बनेला, बहुत नेम टेम से सब पूजा पाठ हो रखेला। छठी माई के सब खजूर बने, सब फल फरहरी सब धो धा के सब सफाई से सब डलिया भर जाला, भर के तब छठी माई के पूजा कइल जाला। आए सारा पंच पूजा करेला, ऐसा ही सब कोई के करे के चाहिए। और इसी गेहूं को पिसवाने के बाद जो इसका आटा निकलता है, इसी आटे से छठ पूजा का पूरा प्रसाद बनाया जाता है। वैसे जब मैं छत पर गेहूं की वीडियो बनाने के लिए गया था तब मुझे एक बात पता चली कि जो इस गेहूं को सुखाता है या पसारता है वो सुबह से ही खाली पेट होता है, यानी भूखा। भूखा होने का कारण ये होता है कि इसी गेहूं से छठ पूजा का पूरा प्रसाद बनाया जाने वाला होता है। और अगर कोई खाना खाकर इस गेहूं को छू लेता है तो उस गेहूं को जूठा माना जाता है। इसलिए छत पर गेहूं की निगरानी करने के लिए एक पहरेदार को बैठाया जाता है कि कहीं कोई चिड़िया आकर या बच्चा आकर इस गेहूं को जूठा ना कर दे। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि छठ पूजा सिर्फ 2 दिन का त्योहार नहीं बल्कि 4 दिन का महापर्व है। छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाए खाए, दूसरा दिन होता है खरना, तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ और चौथा दिन होता है उषा अर्घ, जिसमें सूरज देवता को जल चढ़ाया जाता है। छठ पूजा का पहला दिन यानी नहाए खाए वाला दिन जो छठ पूजा कर रहा होता है वो सुबह उठकर नहा धोवा कर सुबह काल उठ के नहा खा तो लिपाई घर बर्तन हुई, नहाई लो, फिर खाना बने, दाल बने, चावल बने, लौका के सब्जी बने, खाई लो। फिर शाम के भी बने, जेकरा मन करी तो दाल रोटी बनाई चाहे सब्जी रोटी बनाई। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना, जिसमें जो छठ पूजा कर रहा होता है उनका सुबह से ही व्रत होता है। और फिर जैसे ही शाम होती है चूल्हा नया बनेला तो चूल्हा जाई, ओकरा बाद आम के लकड़ी से आँच धरी, ओकरा बाद बनाल जाई, खीर बनी, रोटी बनी।
ओकरा बाद फल मुरई सब चीज केरा से पूरा मने फल मने जेकरा जौन जुचेला तौन अपन खरना पर धली ध के ओकरा बाद खरना करी दियाबती बारी छठी मई के गोड़ लागी आ गोड़ ला के तब खरना करी। और ये सारा प्रसाद खाने के बाद उनका निर्जल व्रत फिर से चालू हो जाता है। और ये निर्जल व्रत छठ पूजा के आखिरी दिन यानी उषा अर्घ वाले दिन सूर्य देवता को जल चढ़ाने के बाद ही खत्म होता है। छठ पूजा का तीसरा दिन यानी संध्या अर्घ, इस दिन लोग सुबह से ही छठ घाट की सफाई और सजावट में ही लग जाते हैं। और बहुत से लोग आपको बाजार जाते हुए भी दिख जाएंगे जो फल फ्रूट छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाला होता है उसे लाने के लिए। एक बात और, गांव में जिन जिन लोगों के पास जिस फल का पेड़ होता है वो अपनी तरफ से वो फल गांव के लोगों में बांटता है जितना उससे हो पाता है। पहला अर्घ के दिन बाजार से फल मूल ले आए के बाद केरा नारियल से संतरा घरे ठेकुआ बनाए के बाद खजूर बनाए के बाद पकवान बना के दौरा सजाए के बाद सब फल ध के पान पतई सब कुछ ध के सजाए के बाद सजा के दौरा के तोप देवे के बाद तोप के कलसुप में ध लेवे के बाद ध के सजा के घाटे पर लइका के अपना माथा पर दौरा उठा दे के बाद लइका लेके घाटे जाई पीछे से जाए के बाद पहला अर्घ के दिन के बाद गलियां पुकारे ओ छठी मैया रस। फिर ओजा जाके घाट पर दौरा उतार के फिर अर्घ दियाई माटी उटी निकाल के शिव सोता तर पूजा हुई। छठी मैया अंगना में जी संग छठी माई के गीत गाए छठी माई के गीत गाए अंगना में जी संग छठी माई के गीत गाए छठी माई के गीत गाए सज धज के नहीं की डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद लोग अपना अपना दौरा उठाकर अपने अपने घर को चले जाते हैं फिर से अगले दिन छठ घाट पे आने के लिए। छठ पूजा का चौथा दिन यानी आखिरी दिन, इस दिन लोग सुबह ही 3 बजे नहा धोआ कर और दौरा उठाकर छठ घाट पर पहुंच जाते हैं सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए। तो पिसा कहल जाला जे सूरज भगवान उगल ताकत तनी सो सूरज भगवान उगलन तो उनका के ने लगा जाए सूरज भगवान जब उगल ना तो जल दियाला जल दे के अपना बाल बच्चा के अर्घ दे के अपना मांगल जाला सुख शांति हमारे बाल बच्चा सही रहो अच्छा से रहो बाल बच्चा के रोजी रोटी छठी माई सूरज भगवान देश।
सच में छठ पूजा का 36 घंटे का निर्जल व्रत रखना आसान नहीं है। छठ पूजा जैसे ही खत्म होती है और लोग अपना अपना दौरा उठाकर अपने अपने घर को जाते हैं तो वो अपने साथ ढेर सारी छठ पूजा की यादें लेकर जाते हैं। खैर हर साल की छठ पूजा मेरे लिए खास रही है और इस साल की भी छठ पूजा मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास रही है, क्योंकि इस साल का छठ पूजा का सारा रिचुअल मैंने बहुत ज़्यादा करीब से देखा और जो मेरे को बातें पता नहीं थी छठ पूजा के बारे में, मैंने वो बातें भी जानी। पिछले साल जब मुझे पता चला था कि अगले साल की छठ पूजा मनाने के लिए हम अपने गांव जाएंगे, तब से मैंने सोच रखा था कि छठ पूजा के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और ट्राई करूंगा कि हर एक रिचुअल को मैं प्रॉपर तरीके से दिखा पाऊँ। हाँ मुझे पता है कि मैंने इतने अच्छे तरीके से सारे रिचुअल्स को नहीं दिखाया, पर अगले साल की वीडियो में ट्राई करूंगा कि अपनी जितनी भी इस वीडियो में कमियां थी उसको मैं दूर करूं। और सच बताऊं तो ये मेरी पहली ऐसी वीडियो है जो लॉन्ग फॉर्मेट में, और इससे पहले मैंने कभी लॉन्ग फॉर्मेट में कभी कंटेंट बनाया ही नहीं है, ना कभी मैंने इतनी लंबी वीडियो कभी शूट की है, ना मैंने कभी इतना कैमरा के सामने बोला है। और जो मैं इतना सारा कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ ये खुद मेरे लिए पहली बार है। तो मेरे को खुद पता है कि ये वीडियो इतनी ज्यादा तो खास बन के नहीं निकली होगी, पर जब भी अगली वीडियोस आएंगी ट्राई करूंगा कि अपनी कमियों को मैं दूर करूं और उम्मीद रहेगी कि अगले साल की भी छठ पूजा मैं अपने गाँव में ही जाके मनाऊं। खैर अगर जाके मनाता हूँ तो एक पूरा प्रॉपर तरीके से उसे रिकॉर्ड करूंगा और अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा।